नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 4। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ 11वें अध्याय का चौथा श्लोक अर्थ, अर्जुन भगवान से विराट स्वरूप के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस श्लोक अर्थ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। यानी 10वें अध्याय में भगवान ने जो अपने अलग अलग विभूतियों का वर्णन किया कि किसमें मैं क्या हूँ, आत्मा कब मैं बन जाता हूँ, मन में कब बन जाता हूँ, और बाकी सभी में मैं ही हूँ। तो उस विभूतियों का कोई ऐसा स्वरूप भी हो सकता है, ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि जो आपने बताया है, अगर उसको मैं देख लूँ तो मेरा जो विश्वास है वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रकार से हम ये भी सीख सकते हैं कि भक्त भगवान से किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, हालांकि जो असंभव सा प्रतीत होता है। माने हमारी आँखों की सीमा है, और वो आँखों की सीमा कैसे भगवान ने स्वयं बताया कि भाई हमारे जो मन, हमारी इंद्रियां, वो सब भगवान की पहुंच तक वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक सच्चा याचक, एक सच्चा भक्त भगवान से याचना करता है बड़े अच्छे तरीके से, अपनी मर्यादा में रहकर, यानी एक तो होता है कि भाई भगवान दिखा दीजिए, कहते हैं भाई अगर देखा जाना शक्य है प्रभु, मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ, यदि संभव है कुछ ऐसा तो आप दिखाइए। तो वो असंभव भी संभव हो सकता है। वो तो हम समझ ही रहे हैं कि भाई ये जो आंखें हैं उसका तो एक सामान्य प्रकाश भी वो नहीं देख पाते हैं। अगर आप मनुष्य की आंखों के बारे में बात करें तो ये तो एक विबग्योर, जो हम विज्ञान की भाषा में पढ़ते हैं, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे लिए बनाया गया। ना हम इन आँखों से सीधा इंफ्रारेड को देख सकते हैं, ना अल्ट्रा वायलेट को देख सकते हैं, ना अल्ट्रा वायलेट से ऊपर की फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, ना हम इंफ्रारेड के नीचे की लाइट्स देख सकते हैं। तो वो तो हमारा एक सीमित दायरा है। फिर भी वो असंभव रूप, वो यानी जो सीमाओं के परे है, वो रूप कि अर्जुन बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान के सामने ये रखते हैं कि जब कोई याचना करने वाला सच में बहुत अच्छे तरह से याचना करता है भगवान का भक्त, तो चाहे याचक का जो पात्र है वो छोटा भी है, तब भी भगवान उसके पात्र से ज़्यादा उस पर कृपा कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है। वो समझ रहे हैं अर्जुन इस बात को कि भाई संभव सा तो है, फिर भी प्रार्थना करने का तरीका, याचना करने का तरीका भक्त का यदि भगवान से बहुत अच्छा है, या कहें अर्जुन की तरह ही है। अर्जुन बहुत बलवान योद्धा हैं, उन सारे अस्त्र शस्त्र के जानकार हैं, और उनको कहते हैं कि भाई वो देवराज के पुत्रों में गिने, यानी इंद्र के मानस पुत्रों में ऐसा गिने जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि वो स्वर्ग जाकर आए हैं, दिव्य अस्त्रों की खोज में स्वर्ग गए, महादेव से पशुपात्री अस्त्र उनको प्राप्त है। तो ये इतना बलवान जब योद्धा है, तो जब और भगवान उनके सखा मानते हैं उनको कि भाई हम तो साथी हैं, फिर भी भगवान के सामने अपनी पूरी विनम्रता, पूरी भक्ति, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा से जब कोई याचना करता है तो फिर भगवान रीझ ही जाते हैं। तो प्रार्थना करनी कैसे चाहिए एक बलवान व्यक्ति को भी, जो सक्षम है, किस प्रकार से भगवान के सामने प्रार्थना करे कि भगवान भी रीझ जाए। ठीक हो गया? थोड़ा और सरल करके समझें, भगवान का विराट स्वरूप वास्तव में किसी मानव नेत्र के लिए एक असंभव सी बात है, परंतु यदि व्यक्ति की निष्ठा
सच्ची श्रद्धा भक्ति ईश्वर पर हो तो वह असंभव भी संभव हो सकता है। ईश्वर कृपा कर दे तो व्यक्ति अपने उन सामान्य नेत्रों में भी उज्जवल प्रकाश के जरिए उस अनंत स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ठीक है, भगवान ये आगे बात कहेंगे भी कि भाई जो आपके सामान्य नेत्र वो नहीं देख सकते हैं, तो भी फिर किस प्रकार से भक्त याचना करे, भक्त कैसे भगवान को रिझा सकता है कि भाई मेरी झोली प्रभु चाहे छोटी भी हो, फिर भी यदि सामने वाला जो देने वाला है वो वास्तव में ही बहुत ही माने देने में सक्षम है, तो अगर याचक की झोली छोटी भी है तब भी वो याचक को ठुकराता नहीं, वो उसकी छोटी झोली में भी इतना डाल सकता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं किया। तो इसको आगे समझे, यदि इसका एक अर्थ यह निकलता है कि यदि कोई एक सच्चा देने वाला किसी याचक को उसकी झोली से अधिक दान भी देना चाहे, उसकी थैली छोटी होने पर भी वह याचक को उसकी थैली से कई गुना अधिक दान दे सकता है। यह याचक के अच्छे भाव समर्पण पर निर्भर करता है कि उसकी याचना उसने कैसे की है। तो याचक या कहें भगवान के सामने भक्त जो है कभी भी अपने होने का कि मैं सारे अस्त्र शस्त्र का जानकार हूं, मैं देवराज इंद्र के पुत्र के रूप में जाना जाता हूं, इस प्रकार का कोई अहंकार अपने वाक्यों में अपने काम करने की शैली में नहीं झलकना चाहिए। जब भगवान के सामने खड़े हो गए हैं तो पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। मतलब चाहे हमारे कितने बड़े बड़े हमें यश मान सम्मान मिला है, लेकिन जब याचना करनी है भगवान के सामने पूरी भक्ति से याचना करनी है कि हम तो भगवान शून्य हैं, उन बल का कोई प्रदर्शन अगर आपने कर दिया भगवान के सामने तो इसका मतलब फिर तो आप अपने आप को ही बड़ा बता रहे हैं। तो याचना, एक भक्त की याचना तो ऐसी ही होनी चाहिए कि प्रभु मेरा कोई बल नहीं, अगर मेरे पास कोई बल है भी वो भी आपका ही बल है। तो जब इस प्रकार भगवान के सामने कोई प्रार्थना की जाती है तो असंभव लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। यानी बार बार भगवान ने यही कहा कि मेरे स्वरूप को इस मन के जरिए, इंद्रियों के जरिए, इन नेत्रों के जरिए देखना संभव ही नहीं है। फिर भी एक अच्छे याचक की याचना से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो असंभव भी संभव हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर, माने हमें ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखी जाए कि वो असंभव भी संभव हो जाए। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।